जहां राजा दक्ष को बकरे का सिर जोड़कर महादेव ने जीवन दान दिया था, जहां राजा दक्ष ने शिवलिंग की स्थापना की और पूजा पाठ शुरू किया, वो शिवलिंग आज भी अवस्थित है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तरा स्थित दक्षिणेश्वर नाथ महादेव मंदिर का, जहां राजा दक्ष, जो कालांतर में राजा दक्ष को बकरे का सिर जोड़कर महादेव ने जीवन दान दिया था। आइए सुनते हैं ये उस मंदिर की पौराणिक कथा क्या है। जहां भगवान शिव ने राजा दक्ष प्रजापति को दिया था बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान, वह है मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण, मधुबनी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर पश्चिम और सीतामढ़ी जिले के पुपरी से 25 किलोमीटर पूर्व उत्तर दिशा मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव स्थित बाबा दक्षिणेश्वर नाथ महादेव स्थान। जी हां, किंवदंती है कि इस महादेव मंदिर में राजा दक्ष प्रजापति ने ही जब भगवान शिव ने बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान दिया था, तब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। तब देवाधिदेव महादेव ने राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि राजा दक्ष ने इस शिवलिंग की स्थापना की है, इसलिए आज से यह शिवलिंग दक्षिणेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा। और सच्चे दिल से इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए बकरी की आवाज से मुझे पुकारेंगे, उनके सभी मुराद पूरी हो जाएगी। सावन मास के सोमवारी में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी रहती है। लोग महादेव पर जलाभिषेक कर अपने मनोवांछित फल मांगते हैं। जनश्रुति के मुताबिक कालांतर में यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था। इसी जगह के आसपास राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आह्वान किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया गया। और भगवान भोलेनाथ की अपेक्षा किए जाने से कुपित होकर भगवती पार्वती यज्ञ की हवन कुंड में कूदकर सती हो गए थे, जिससे भगवान भोलेनाथ ने कुपित होकर तांडव करते हुए राजा दक्ष का सिर काट दिए थे। जिसके बाद सभी देवी देवताओं के अनुनय विनय पर भगवान शिव शंकर ने कहा कि अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त जो प्राणी मिल जाए उसे लेकर आना, राजा दक्ष को जीवन दान का वरदान मिल सकेगा। बस क्या था, अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बकरा आता हुआ मिला, जिसे सभी देवी देवताओं ने पकड़कर भगवान भोलेनाथ के सामने हाजिर कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने राजा दक्ष प्रजापति के कटे हुए सिर में बकरे का सिर जोड़कर राजा दक्ष को जीवित कर दिया। इससे खुश होकर राजा दक्ष ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, और जब वह अपने मुंह से बम बम की आवाज निकालते थे तो भगवान आशुतोष बहुत ही खुश होकर हंसते थे। कालांतर में जंगल कटता गया और गांव बसता चला गया। यूं तो उत्तरा गांव अपने आप में खास पहचान रखता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जब राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था और उसी दौरान जब महादेव उनका सिर काट दिए, फिर अनुनय विनय पर जब देवी देवताओं ने अनुनय विनय किया, इसके बाद बकरे का सिर जोड़ा गया। यह उत्तरा गांव एक कहा जाए तो महादेव से जुड़ा हो, राजा दक्ष से जुड़ा हो वही नहीं, बल्कि महाभारत के दौरान जब पांडव अज्ञातवास के दौरान आए थे तो यहीं पर छिपे थे। और इसी दौरान जो राजा विराट, जो नेपाल में है, वो राजवंश हुआ करता था यह इलाका, और उसकी पुत्री उत्तरा का शादी अभिमन्यु के साथ हुआ था, और तब इस उत्तरा गांव को खोज में दिया गया था। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले का यह एकमात्र ऐसा गांव है जो न केवल भगवान शिव और राजा दक्ष से जुड़ा है, बल्कि यह महाभारत काल से भी खास संबंध रखता है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ गांव विराट नरेश, जो अब नेपाल में पड़ता है, उसका राज्य वंश था। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ विराट नरेश की पुत्री उत्तरा की शादी होने के दौरान विदाई के समय विराट नरेश की पत्नी ने इस गांव को अपनी पुत्री उत्तरा को खोइचा में दे दी थी। तब से इस गांव का नाम उत्तरा पड़ गया था। इतने सारे ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा यह गांव अब भी अपेक्षित है, जिसे पर्यटन स्थल में विकसित करने पर न केवल भविष्य की पीढ़ियां भी अपने अतीत को संजोए रखेगी, बल्कि पर्यटन से रोजगार सृजन भी हो सकेगा। आइए सुनते हैं इस मंदिर को लेकर के पुजारी क्या कुछ कह रहे हैं। ये बाबा दक्षिणेश्वर नाथ का मंदिर है। भोलेनाथ का यहाँ पूजा प्रथम सोमवारी में जलाभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक करने से मनोकामना का पूर्ण होता है, समझे ना। अच्छा, तो दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। अब तक लगातार लोग सुबह से पहुँच रहे हैं यहाँ? हाँ, कितने कम 1000 आदमी आ चुके हैं। अच्छा, हाँ। क्या महत्ता है इस मंदिर की? ये प्राचीन काल की मंदिर है, ये आपकी नहीं है, भोलेनाथ के जागृत मंदिर है।
समझे ना, ये 10-20 कोस में इसका नाम है। समझे ना, बाबा दक्षिणेश्वर नाथ का प्रसिद्ध है। प्रथम सोमवारी जलाभिषेक के लिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ जल चढ़ाने के लिए, समझे ना। कितने गांव के लोग आते होंगे? यहाँ कम से कम 5 कोस 10 कोस तक का आदमी आता है यहाँ। बहुत दूरी का बहुत प्रसिद्ध स्थान है ये, बाबा दक्षिणेश्वर नाथ का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पुजारी नागेंद्र गिरी, मैं इसका यहाँ का पुजारी हूँ। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें। सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।